ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे आपकी राशि का राशिफल। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है, एक नज़र डालेंगे ग्रहों की स्थिति पर। 14 जनवरी 2022 जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी। कर्क राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव विराजमान होंगे। सातवें घर में पंचम घर में मंगलदेव विराजमान होंगे। छठे घर में शुक्रदेव विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर में, आठवें घर में विराजमान होंगे। यह स्थिति मकर संक्रांति पर कर्क राशि के जातकों की ग्रहों की होगी। तत्पश्चात नए संवत्सर पर अप्रैल मास में, जब नया संवत्सर पूरे देश में लागू होगा, पंचांग की पद्धति से भारत में, हमारे पूरे देश में संवत्सर से ही नया वर्ष शुरू होता है, तब ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों की क्या होगी। तब ग्रहों की स्थिति में किस तरह का बदलाव आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति सर्वप्रथम अगर देखें तो कर्क राशि के जातकों के भाग्य विधाता घर में भाग्यश बनकर बैठेंगे। अप्रैल मास में मंगलदेव अष्टम में और शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सातवें घर में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बुधदेव कर्क राशि के जातकों के दसम भाव में विराजमान होंगे, जिस घर से, 10वें घर से नौकरी, जॉब, व्यापार, बिजनेस या आर्थिक स्थिति की रूपरेखा अगर तय करते हैं तो उस घर से, 10वें घर से, उस घर में बुधदेव विराजमान होंगे। बुधदेव की दृष्टि सुख संपदा के चतुर्थ भाव में भी दृष्टि पड़ रही है। नवम घर में, भाग्य विधाता घर में देवगुरु बृहस्पति बैठकर लग्न को भी दृष्टि कर रहे हैं, सप्तम भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं और पंचम भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं, जो मांगलिक कार्यक्रमों के लिए देखा जाता है। पुत्र के घर को, संतान के घर को, वंशज के घर को। यह स्थिति अप्रैल मास में कर्क राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति होगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं साल 2020-21 कोरोना महामारी के रूप में सभी लोगों के लिए एक संकट लेके आया। इस महामारी के चलते आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी प्रभावित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर बुद्धिजीवी की एक जिज्ञासा होती है, यह जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, मेरा भविष्य कैसा होगा। चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, धन दौलत हो, शादी ब्याह हो, संतान हो या स्वास्थ्य से लेकर, हर बुद्धिजीवी इस बात को जानना चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति के चैनल पर सभी राशियों के राशिफल उपलब्ध हैं। आप अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। यदि आप ज्योतिष पद्धति के चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सभी आपको सबसे पहले मिले और तीज, त्यौहार, व्रत और शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जिससे उनको भी आप इस बात से अवगत करा सकते हैं। कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। कर्क राशि के जातकों की विद्यार्थी जीवन। सर्वप्रथम देखते हैं विद्यार्थी। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप देश का कल हैं, आप देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में आपके हाथों में देश की बागडोर होगी। आप एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इस समय विद्या अर्जित करना है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, विद्या, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्रदान करती है, हमेशा मिलती है। ज्ञान अपनी जगह पर सर्वोपरि है, इसलिए आप बिल्कुल भी मन न भटकाएं और अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित होकर ध्यान दें। यदि कोई विद्यार्थी नए वर्ष में 2022 में विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरह की आकांक्षा रखते हैं, उनका यह समय शुभ है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे
प्रतिष्ठित संस्थानों में, कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अपना दाखिला करना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा भी 2022 में पूर्ण होने वाली है। आप अपने भविष्य के लिए हर प्रतियोगिता में जरूर सम्मिलित हैं। आप सम्मिलित हैं और सम्मिलित हुए, भाग लें, जिससे आपके भविष्य के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। जरूर 2022 अप्रैल के पश्चात जब स्थिति देखेंगे आप, देवगुरु बृहस्पति की किस स्थिति से आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद होने वाला है। आप निश्चित होकर आने वाले समय के 2022 में आने वाले परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखते देखते आपकी खुशी 4 गुनी बढ़ जाएगी। करियर, कर्क राशि के जातकों की करियर की अगर बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों का सर्वप्रथम मैं ये बात बता दूं कि इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, शीतल है, तरल है। यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे समन्वय बनाना चाहता है। इनका भाग्यशाली अंक 2 है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो बेहद ही भावुक स्वभाव के होते हैं और उनके लिए पहली प्राथमिकता रिश्ते होते हैं। पारिवारिक रिश्तों को वो सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं, जिसके चलते कोई खास व्यक्ति आपके भरोसे को इस वर्ष 2022 में कोई विश्वासघात हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप भावुकता से कोई भी कार्य ना करें। वर्ष 2022 आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। शनि के प्रथम दृष्टि से आप हर कार्य को सरलता से करने की सक्षमता रखेंगे। 2022 में नौकरी, जॉब, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब, जिसमें भी आप कदम रखेंगे 2022 आपके लिए शुभ और लाभप्रद होने वाला है। आपकी सफलता आपके हाथ में जरूर आने वाली है। इस तरह का योग ग्रह आपके लिए बना रहे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। बिजनेस के भाव से भी आप सुदृढ़ होने वाले हैं। वर्ष 2022 में आपके लिए फायदेमंद रहने की स्थिति पूरे साल बन रही है। सभी क्षेत्रों में आप समृद्ध होंगे। 9वां भाव भाग्य विधाता घर, इस घर में भाग्येश बनकर देवगुरु बृहस्पति का बैठा होना, देश गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद होने वाला है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के द्वारा आप समय को अपने पक्ष में करिए और बेहतर बनाइए। ग्रहों की शुभ स्थिति इसका पूरा भरपूर लाभ उठाए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए किस तरह का है? सोने में सुहागा की तरह होगा। व्यवसाय, कर्क राशि के जातकों की व्यवसाय की यदि बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का ही मीन राशि में गोचर आपके लिए कितना लाभप्रद है वो आपको देखने को आगे मिलेगा। आप अपनी सीमा को पार कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है आप बिजनेस के भाव से, व्यवसाय के भाव से विदेश भी जाने का योग आपका बन रहा है। आप इसमें सक्षम होंगे। जो जातक आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं थे, 2 साल से प्रॉब्लम परेशानी में थे, उनका यह समय शुभ आने वाला है। आसानी से आप अपना 2022 में अच्छे रिटर्न से धन अर्जित कर पाएंगे। व्यवसाय आपके अनुकूल रहने वाला है। यह परिस्थिति आपके सामने जो मुश्किल बनी हुई थी वो आसान बनने वाली सामने दर्शित हो रही है। पारिवारिक जीवन, अगर कर्क राशि के जातकों की पारिवारिक जीवन की बात करें, आप फरवरी महीने में सबसे अधिक सक्रिय नजर आने वाले हैं, गतिशील रहने वाले हैं। परिवार और घर के भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा परिवार पर रहने वाला है। आप इस बात का ध्यान दें। दृष्टि दूरदर्शी बनाइए। समय आपके अनुकूल है, उसका पूरा फायदा लें। जो
व्यक्ति विशेष 2022 में अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं वो निश्चित ही सफल होंगे। जो व्यक्ति विशेष संतान की चाहत रखने वाले हैं, पंचम में भी आपके पुत्र के घर में, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, पूरे वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा समय देवगुरु बृहस्पति आपके इस समन्वय को बना रहे हैं, आपके लिए फल और लाभप्रद होने वाला है। आप 2022 में आप पिकनिक सुदृढ़ रूप से मनाने वाले हैं, धार्मिक स्थलों का आप दर्शन करने वाले हैं। 2022 आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव शुरुआती दौर में मौसमी रोग हल्का फुल्का देने वाला है, इस बात का ध्यान दें। इस बात से आशंका बनी रही है, यह बनी आशंका को आप सुदृढ़ देखें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, साथ ही अपनी दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान दें, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, जो भी आप अपने शरीर के लिए कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, जरूर करिए। विरोधी लोगों का कुछ मानसिकी तनाव आपके लिए बना रहेगा इस पीरियड में, इससे भी आप, यह भी एक रोग ही है, इस बात से आप सचेत हो जाएं। तत्पश्चात संवत्सर के बाद आपके पक्षधर देवगुरु बृहस्पति आपका पूरा साथ दे रहे हैं। शनि का गोचर, दोस्तों शनि का गोचर, शनि के साढ़े साथी हो, ढैया हो, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। चाहे शनि की दृष्टि हो, चाहे शनि की दशा महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जिस तरह का भी समन्वय किस राशि में कैसा बना रहे हैं शनिदेव, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बताऊंगा। सफलता की कुंजी, कर्क राशि के जातकों की सफलता की कुंजी यदि देखते हैं, देवों के देव महादेव आपके आराध्य हैं। उनका स्मरण मात्र ही आपके लिए शुभ संकेत है। शुभ तिथियों में महादेव का जलाभिषेक करें। साल में एक बार जरूर देवालय में रुद्री करें, जो आपके लिए लाभप्रद और फलदायक होगा। सफ़ेद वस्तुओं को, सफ़ेद वस्त्र जो भी हैं, चाहे वो रुमाल हो, टाई हो, छोटी छोटी भी हैं, तो आप उनका उपयोग सबसे अधिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वर्ष 2022 आपके लिए अपार खुशियाँ लाए। आप जिस दिशा में जाएं वो दिशा आपके अनुकूल हो जाए। जिस किसी बुद्धिजीवी से मिले वो आपका पक्षधर हो जाए। जिस किसी वस्तु को आप छुएं वो आपके लिए उपयोगी हो जाए। आपके मन में सोचा हुआ कार्य अवश्य पूर्ण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।